वह उस छोटे से शहर की सबसे खूबसूरत और अमीर घर की लड़की थी। उसकी मीठी सी मुस्कान ने उस गरीब लड़के का दिल जीत लिया था। वह उसे तब तक घूरता रहा जब तक उसके दोस्त ने उसे आवाज देकर होश में नहीं लाया। उसे पता था कि वह अपना दिल हार बैठा है, लेकिन उनके बीच की अमीर गरीब की खाई उसे बस दूर से देखने पर मजबूर कर रही थी। वापस आते वक्त उसके दोस्त की गाड़ी खराब हो गई और बीच रास्ते में बंद पड़ गई, जिस वजह से पीछे वाली गाड़ियां फंस गईं और लोग गुस्से में हॉर्न बजाने लगे। डॉसन ने बड़ी शराफत से आगे बढ़कर माफी मांगी, लेकिन जैसे ही वह हटने लगा, पीछे वाले और जोर से हॉर्न बजाने लगे और डॉसन की खटारा गाड़ी का मजाक उड़ाने लगे। अमांडा को अपने दोस्तों का यह बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया, बल्कि उसे यह सब बहुत बचकाना लगा। वह आगे आई और डॉसन की मदद की ताकि गाड़ी को किनारे लगाया जा सके। उसने अपने दोस्तों की हरकत के लिए माफी मांगी और बड़े प्यार से पूछा, क्या मैं मदद के लिए टो ट्रक बुलवा दूं? भोले भाले डॉसन ने मना कर दिया। वह अमांडा का इशारा समझ ही नहीं पाया। जब अमांडा वहां से चली गई तब उसके दोस्त ने उसे समझाया कि वह लड़की उसमें दिलचस्पी ले रही थी। भले ही डॉसन उस वक्त उसके दिल की बात नहीं समझ पाया, लेकिन उन दोनों की किस्मत के तार जुड़ चुके थे। एक दिन डॉसन सड़क किनारे बैठकर किताब पढ़ रहा था। तभी उसने देखा कि अमांडा की कार में कुछ दिक्कत आ गई है और वह परेशान खड़ी है। डॉसन घबराया हुआ वहां पहुंचा और हालचाल पूछा। अमांडा ने कहा कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। डॉसन ने बोनट खोलकर देखा और एक नजर में समझ गया कि यह गाड़ी खराब नहीं हुई है, बल्कि अमांडा ने जानबूझकर ऐसा किया है। लेकिन उसने अमांडा का झूठ पकड़ा नहीं, बस चुपचाप कुछ ही देर में कार ठीक कर दी। शुक्रिया अदा करने के बहाने अमांडा ने डॉसन को डेट के लिए ऑफर कर दिया। अपना प्लान कामयाब होता देख अमांडा खुशी खुशी वहां से ड्राइव करके चली गई। वापस आते हुए डॉसन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे महसूस हो गया था कि जिस प्यार का उसे इंतजार था वह अब उसकी जिंदगी में आ रहा है। खुशियां बस दस्तक देने ही वाली थीं कि जैसे ही डॉसन घर पहुंचा, उसके पिता ने उसे रोक लिया। उन्होंने हुक्म दिया कि वो उनके साथ बैठकर ताश खेले और अगले दिन रात को उनके लिए कोई डिलीवरी करने जाए। लेकिन डॉसन तो अमांडा से डेट का वादा कर चुका था, इसलिए उसने पिता की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। नतीजा वही हुआ जिसका डर था। पिता ने उसे पीटना शुरू कर दिया। आसपास के लोगों के लिए यह कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि डॉसन बचपन से ही अपने पिता की मार और गालियां सहता आ रहा था। पिता की दी हुई जिल्लत ने उसे अंदर से इतना तोड़ दिया था कि वह खुद को बहुत कमतर समझने लगा था। लेकिन 20 साल तक जुल्म सहने के बाद आज प्यार की खातिर उसने बगावत करने की ठान ली। रात के अंधेरे में उसने अपना सामान बांधा और उस नर्क जैसे घर को हमेशा के लिए छोड़कर अपनी खुशियां ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में भारी बारिश शुरू हो गई। सर छुपाने की कोई जगह न देख वह एक अनजान घर के गैराज में जा छिपा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो देखा कि मकान मालिक उसे चोर समझकर उस पर बंदूक ताने खड़ा है। वह बुजुर्ग जानता था कि डॉसन का पिता इलाके का मशहूर बदमाश है। डॉसन की हालत और उसकी कहानी सुनकर उस बुजुर्ग का दिल पसीज गया और उसने डॉसन को अपने घर में पनाह दे दी। दूसरी तरफ अमांडा कब से बार में तैयार होकर डॉसन का इंतजार कर रही थी। वक्त बीतता गया लेकिन डॉसन नहीं आया। घबराकर उसने डॉसन के दोस्त से पूछताछ की और डॉसन को ढूंढते हुए उस गैराज तक आ पहुंची। उसने पूछा कि वो डेट पर क्यों नहीं आया। डॉसन नहीं चाहता था कि अमांडा उसका जख्मी चेहरा देखे, इसलिए वह गाड़ी के बोनट के पीछे अपना मुंह छिपाने लगा और उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। डॉसन की चुप्पी देखकर